नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आरंभ करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी दबाना है और पत्रम पुष्पम के साथ हमें सहायता भी करना है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के गुरु की, यानी पहले कहते थे कि गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर, यहाँ चेला गुरु रह गया और गुरु हो गया शक्कर। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. ये देखिए सैम पिट्रोडा ने क्या कहा आपके सामने अभी अभी। नाम तो वैसे इन्होंने सैम रख लिया, अपना नाम तो पहले कुछ और ही था। अब ये कह रहे हैं कि साहब कि लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं और मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों से विकास नहीं होता है। तो भाई सैम पिट्रोडा जी, सबसे पहले तो आपके हम अज्ञान को सुधार दें पूरी तरह से। यदि इस समय आप एक काम करें और इस समय आप अयोध्या चले जाएं, मैं आपको बता सकता हूँ अयोध्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अयोध्या में मैं पला बढ़ा भी हूँ, बचपन में मैं अयोध्या में रहा हूँ। और जो फैज़ाबाद नाम का एक शहर है उसके बगल में, उसमें मैं 5वीं कक्षा में पढ़ा हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अयोध्या क्या था और आज क्या है। और ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ मंदिर नहीं था, लेकिन अब मंदिर भव्य बनने वाला है। भव्य मंदिर बनने के साथ साथ मंदिरों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन रहा है उस मंदिर के कारण, वहाँ पर उस मंदिर के कारण एक म्यूज़ियम भी बन रहा है। उस मंदिर में आस्था का इतना संचार हो रहा है कि वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या पहले से 10 गुना हो गई है। और जब कोई पर्व होता है, विशेषकर जैसे कि वो दीपोत्सव होता है, दीपोत्सव पे आजकल आपको पता है वहाँ पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। दीपोत्सव के समय या रामनवमी के समय, ऐसे समय पर वहाँ पर आपको तिल रखने का स्थान नहीं मिलता। अब जहाँ मंदिर होता है और जहाँ मंदिर इकोसिस्टम होता है, वहाँ विकास हाथों हाथ चलता है। आप प्राचीन काल के मंदिर के जो शहर हैं उनका सारा डाटा उठाकर देख लें। एक बात आपको ये पता चलेगी कि जहाँ भी कोई बड़ा मंदिर था वहाँ आज तक कोई भूखों नहीं मरा। जहाँ भी कोई बड़ा मंदिर था वहाँ पर व्यापार था, वाणिज्य था, वहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा, जिसको हम वार्ता कहते हैं, चाणक्य नीति में वार्ता यानी व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इन सब का एक पूरा इकोसिस्टम मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि मंदिर जो है वो न केवल एक आस्था का केंद्र और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, वह शिक्षा का भी केंद्र होता था और वो व्यापार का भी केंद्र होता था। आप ये देखें कि उस समय मंदिरों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि व्यापारी लोग अपना धन और कहीं सुरक्षित नहीं मानते हुए मंदिर में ही उस धन को जमा करा लेते थे, क्योंकि उनको यह बिल्कुल निश्चिंतता रहती थी कि यह धन उनका कहीं नहीं जाएगा। और कई बार आपने देखा कि जब ये मुग़ल आक्रांता आने आरंभ हुए तो ये जो इकोसिस्टम है इसको सबसे पहले उन्होंने छिन्न भिन्न किया। और जैसे ही उन्होंने ये छिन्न भिन्न किया यह इकोसिस्टम, और जब बड़े बड़े मंदिर जहाँ जहाँ पर तोड़ दिए, वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर गरीबी आ गई, विपन्नता आ गई, दुर्भिक्ष आ गया। तो क्यों भाई हमारे सैम पिट्रोडा जी, ये नहीं आपने कभी सोचा? आप तो वहाँ पर दुहाई दे रहे थे सेक्युलरिज्म की कि भाई आपकी 5 बहनें थीं, आप 3 भाई थे, साथ में कोई मुसलमान भाई रहते थे, उनके 5 भाई थे और उनके 3 बहनें थीं। तो भाई कोई एक्सचेंज प्रोग्राम तो नहीं था कहीं आपका वहाँ पर?
और उस एक्सचेंज प्रोग्राम की सफलता हुई या नहीं हुई ये भी बता दें, क्योंकि उस एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो वहाँ तो एक तरफा ही होता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बड़ी किताब में लिखा हुआ है अल बकरा 221 कि भाई मोमिन गैर मोमिन में शादी नहीं हो सकती, मोमिना और गैर मोमिन में शादी नहीं हो सकती। जिस किसी को भी बनना है, शादी करनी है, चाहे मोमिना से करो चाहे मोमिन से करो, मज़हब को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी को आप सेक्युलरिज्म कहते हैं महोदय। इसी के लिए आजकल जो चारों तरफ बावेला चल रहा है, जब महमूद मदनी कहता है कि भाई अजमेर 92 को बैन किया जाए तो आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि अजमेर 92 कांड तो आपके समय ही हुआ था। कैसे? उस समय प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था जब ये कांड खुला था तब, और आपके सभी पूरे इकोसिस्टम ने इसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की। आप तो कहते हो कि भाई सूफ़ी जो है वह शांतिपूर्ण मुस्लिम है, ये आप भूल जाते हो कहना कि भैया इस देश में जितने भी बड़े नरसंहार हुए हैं वो सब उन्हीं आपके भाइयों ने, सूफियों ने किए हैं। आपको उदाहरण चाहिए तो बता दूं, मोपल्ला नरसंहार ले लीजिए, वो कादरी चिश्ती थे जिन्होंने किया था, वो अबू मुसलियार वगैरह। और नवा खाली याद कर लीजिए, नवा खाली चिश्ती सूफ़ी थे। पाकिस्तान याद कर लीजिए, वो मानकी पीर साहब जो थे, मनकी वाले, वो सब वो भी कादरी थे। और बाकी नक्शबंदियों ने तो पूरा देवबंदी चलाया हुआ, देवबंद चालू ही नक्शबंदियों के ऊपर है। और औरंगज़ेब क्या था? वो भी नक्शबंदी था। बाकी आजकल मेरे ट्विटर पे मैं जो नक्शबंदियों के जो सबसे बड़े आलिम हैं जनाब शेख अहमद सरहिंदी साहब नक्शबंदी, उनके जो मकतूबात हैं, यानी उनके जो पत्र इत्यादि हैं, उनका जो पत्र व्यवहार है, उसको मैं अपने ट्विटर पर दिखा ही रहा हूँ। तो अब ये मुझे बताओ आप कि यदि मंदिरों के कारण विकास नहीं होता है तो मदुरई जो है वो विकसित कैसे हुआ? जो त्रिचरापल्ली है, त्रिची जिसको बोलते हैं, वो कैसे विकसित हुआ? महाबलीपुरम कैसे हुआ? जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ विकास है। मंदिर विकास का पर्याय है, जिसको आजकल आप टूरिज्म करके प्रमोट करते हो ना, वो तीर्थ यात्रा के नाम से इस देश में सबसे प्राचीन कार्य रहा है। जहाँ जहाँ तीर्थ हैं और जहाँ जहाँ तीर्थयात्री हैं वहाँ वहाँ किसी भी प्रकार की विपन्नता का, दुर्भिक्ष का, गरीबी का, निर्धनता का प्रश्न ही नहीं उठता। और ऊपर से ये कि साहब मंदिर जो है वो सबके लिए भोजन और उपलब्ध कराते थे, बिना अपनी पीठ थपथपाए हुए। जैसे कि भाई सारे वो लंगर वंगर करके बड़ी अपने वो करते हैं ना, कि तारीफ़ करते हैं कि साहब हम लंगर दिखा रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं लोगों को। वो लंगर खिलाने वाले कभी तारीफ़ नहीं की उन लोगों ने, जबकि जो लंगर जितने खिलाते हैं ना उसके 1000 गुना जो है वो भोजन कराया जाता है मंदिरों के द्वारा प्रसादी के रूप में, उसकी कभी बात नहीं होती। सबसे बड़ा आज तक का जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है पूरे विश्व में वो मंदिर है मिस्टर सैम पिटरोडा। अब तुम वहाँ बस गए हो जाके अंग्रेज़ बन के, तो वहाँ भी जाके देख लो कि जो यूएस में जो मंदिर है ना वहाँ पे भी यही व्यवस्था है। और जहाँ जहाँ मंदिर बन गए हैं वहाँ का विकास जो है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया, क्योंकि तीर्थयात्री आते हैं। उसको आप आजकल रिलीजियस टूरिज्म बोलने लगे हो। अरे भैया टूरिज्म नहीं, ये तीर्थ यात्रा है। लोग भक्ति भाव से आते हैं, लोग आस्था से आते हैं, लोग स्वेच्छा से देके जाते हैं, लोग दान दे के जाते हैं। दान हमारे यहाँ का एक बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है जी, और स्वेच्छा से दिया जाता है, तो ज़बरदस्ती नहीं होती टाइथ की तरह या ज़कात की तरह। टाइथ और ज़कात तो ज़बरदस्ती वसूल ली जाती है, गले में हाथ डाल के। आपके पास पैसा हो या ना हो देना पड़ेगा।
और कई बार तो 4-4, 5-5 ज़कात वाले आ जाते हैं कि नहीं उसको कैसे दिया, हमको भी देना पड़ेगा। ज़रा पूछ लो जाके अपने इस्लामियों से किस तरह की इनको जिल्लत और बेचारगी झेलनी पड़ती है ज़कात देने में कई बार। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो सीख लो यार, तुम मंदिरों के बारे में कुछ भी बकवास करते रहते हो। वैसे भी राहुल गांधी जो है वो भारत के बारे में बकवास करता रहता है, भाई डेमोक्रेसी ख़राब है, भारत पता नहीं क्या गड़बड़ है। वो तो अब यूएस ने उनके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर ने जॉन किर्बी ने जवाब दे दिया, सुन लिया ना, अच्छी तरह से बोल दिया ना उसने कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। किसको जाके सुना रहे हो यार, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ जो कुछ भी बता रहे हैं ना वो अपनी तुम्हारे चेले की जो एंटरटेनमेंट वाली जो बातें होती हैं ना, मूर्खता भरी जो सर्कस में जोकर टाइप के लोग किया करते थे, उनको दिखा दिखा के अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो अपनी मूर्खताएं बंद करो। सैम पिट्रोडा, एक भी वोट तुम्हारा बढ़ने वाला नहीं है। इससे तुम्हारे जो है ये अपरिपक्वता तुम्हारे चेले की और भी जग जाहिर हो रही, जग हंसाई हो रही। और जग हंसाई करवाने के लिए दूसरों की टीआरपी तुमको बढ़वाना है, हमारी भी टीआरपी बढ़वाना है, तो बढ़वाते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।